मसलों पर बातचीत चल रही हो, गार्डियन ने अलग से एक दो बिंदु और शामिल किए हैं। जैसे ईरान के जिन फंड्स को फ्रीज किया गया उन्हें छोड़ा जाए और यूएन की सुरक्षा समिति में प्रस्ताव पेश हो कि जो भी डील होगी उसे मानना ही होगा। ये डील बाइंडिंग डील कही जाएगी। अगर अमेरिका ने ईरान की यह शर्त मान ली कि वह ईरान पर कभी हमला नहीं करेगा, तब नेतन्याहू इस सदमे को झेल नहीं पाएंगे। इसराइल बातचीत में शामिल ईरान के लीडरों की हत्याएं करवाता रहा ताकि बातचीत सफल ना हो, मगर उसी नेतन्याहू को तेल अवीव से बैठकर देखना पड़ेगा इस्लामाबाद में बातचीत हो रही है। इससे अच्छा होगा नेतन्याहू भारत में बन रही 6-6 घंटे वाली फिल्में देखने लग जाएं। जंग में नहीं जीत पाए तो क्या हुआ, फिल्में बनाकर विश्व विजेता बनने का आइडिया मिलेगा। नेतन्याहू ने वीडियो बयान जारी नहीं किया। इस्लामाबाद टॉक्स सतत शांति के लक्ष्यों को हासिल कर सकेगा। आने वाले दिनों में हम कुछ अच्छे समाचार आपसे साझा कर सकेंगे। अगर अब भी ट्रंप के बयान में जरा भी भरोसा है तो सीज फायर की सफलता तय लगती है, क्योंकि जिस पोस्ट में उन्होंने सीज फायर का ऐलान किया है उसी में यह भी लिखा है कि हमें ईरान से 10 बिंदुओं का प्रस्ताव मिला और हम मानते हैं कि इसके आधार पर नेगोशिएट किया जा सकता है। पहले से जिन मुद्दों पर टकराव था उनमें से तकरीबन सब पर सहमति हो गई है। 2 हफ्ते का यह अंतराल उस समझौते को अंतिम रूप देने और लागू करने में काम आएगा। गौर करने वाली बात है कि ट्रंप ने यह नहीं कहा कि अमेरिका की 15 शर्तों पर बात हो रही है, यही कहा ईरान की 10 शर्तों के आधार पर बातचीत हो रही है। क्या यह अपने आप में ईरान के लिए जीत नहीं? अगर अमेरिका ने ईरान की 10 शर्तें मान ली तो खाड़ी क्यों? क्योंकि ट्रंप का आदेश था और भाजपा सरकार ने उसे मान लिया। एक के बाद एक हमारी जो स्टैंडिंग थी, हमारा जो वजूद था इंटरनेशनली, भारतीय जनता पार्टी सरकार ने उसे नुकसान पहुंचाया और उसके अलावा कुछ नहीं। और मैं बाकायदा प्रूफ के साथ आपको बता रहा हूं। मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों 1994 में क्या हुआ था। आपके स्क्रीन पर 1994 में यूएन मानवाधिकार आयोग में ईरान ने पाकिस्तान के उस प्रस्ताव का समर्थन नहीं किया जो कश्मीर पर भारत को घेरने के लिए लाया गया था। ईरान के इस कदम की वजह से पाकिस्तान को अपना प्रस्ताव वापस लेना पड़ा था। इससे भारत को बड़ी कूटनीतिक राहत मिली थी और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बड़ी आलोचना से बच गया था। भारत के लिए अहम क्यों था? अगर वो प्रस्ताव पारित हो जाता तो भारत पर पाबंदियां या अंतर्राष्ट्रीय जांच की मांग उठ सकती थी। ईरान के रुख की वजह से कश्मीर मुद्दा ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय नहीं बन पाया और भारत इसे पाकिस्तान के साथ द्विपक्षीय मुद्दा बनाए रखने में सफल। और ये फिर इसमें इंक्लूड किया गया, लेबनान में सीज फायर इंक्लूड किया गया, लेकिन कुछ ही घंटों बाद इजराइल ने जानबूझ के रेजिडेंशियल इलाकों में, देखिए अभी तक आईडीएफ ने कोई ऐसा क्लेम नहीं किया है कि वहां पे हिजबुल्लाह के ठिकानों पे हमला किया है। ऐसा कोई क्लेम नहीं किया है कि हिजबुल्लाह के कमांडर्स या उनके नेता जो हैं उनको उनके ठिकानों पे हमला करके उनको टारगेट किया गया है। ये विजुअल से और रिपोर्टों से क्लियर होता है कि ये सिर्फ रिहायशी इलाके हैं, रिहायशी बिल्डिंग्स हैं जिन पे बमबारी की गई है और ये सैकड़ों लोग मारे गए हैं। ये बच्चों का जो है खून बहाया गया है, औरतों का खून बहाया गया है, बुजुर्गों का खून बहाया गया है वहां पे। तो इसका मकसद एक ही है कि बमबारी करके ये फ्रंट को जो है एक्टिव रखना है, एक फ्रंट जो है वो धधकता रहे। की बकायदा बातचीत हुई थी और आप जब माने थे, ईरान जब माना था कि हम उस रास्ते को खोल देंगे, तभी ट्रंप भी झुके, लेकिन आपकी फौज फिर वहां खड़ी हो गई है। तो इसकी क्या वजह है कि आप ने पहले हामी भरी थी कि हम वो रास्ता जो है व्यापार का, तेल का खोल देंगे, उस रूट को खोल देंगे, लेकिन फिर आपने बंद कर दी उस रूट को। ऐसी खबरें आ रही हैं। जी देखिए, ट्रंप का जो बयान होते हैं और जो बातें होती हैं, एक तो झूठ से भरी होती है, दूसरा गोल गोल रहती हैं। जब वो जो 10 शर्तें थी जिसपे आके ट्रंप एग्री हुए थे, जिन पे बातें होंगी, उसमें एक अहम शर्त ये थी कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पे जो है ईरान की आर्म फोर्सेस का कंट्रोल रहेगा। वो 10 शर्तों को उन्होंने कबूल किया, माना। उसके बाद अब हर शर्त पे आके वो इश्काल कर रहे हैं, वो नुस्ख निकाल रहे हैं, कह रहे हैं कि ऐसा नहीं हो सकता, इस पे हम बात नहीं कर सकते। तो इससे समझ में आता है कि मेंटली तौर से स्टेबल नहीं है ट्रंप और खुद का कंट्रोल उनके पास नहीं है। ट्रंप को कौन चला रहा है हमें नहीं मालूम है कि ट्रंप जो बयान देते हैं, जो ट्वीट करते हैं, वो खुद कर रहे हैं या कोई और। अगर एग्रीमेंट टूटता है
देन द शूटिंग स्टार्ट्स, गोलीबारी फिर शुरू होगी, बिगर एंड बेटर एंड स्ट्रॉन्गर देन एनीवन हैज सीन बिफोर। और इतनी भयानक गोलीबारी होगी, इतनी भयानक बमबारी होगी जो दुनिया ने इससे पहले देखा नहीं होगा। अब ये ट्रंप साहब का अंदाज है, बजाय नेतन्याहू को समझाने के वो फिर से धमकी दे रहे हैं ईरान को। अब दोस्तों, आने वाले 12 घंटे बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कह सकते हैं कि आज की रात भी एक तरह से कयामत की रात ही है, क्योंकि अगर आज रात तक ट्रंप के बीच में, नेतन्याहू के बीच में, पाकिस्तान के बीच में, सऊदी अरब के बीच में, इन चारों पांचों देशों के बीच में अगर एक सलाह नहीं बनती, या एक आप कह सकते हैं एक राय नहीं बन सकती लेबनान को लेकर, और इजराइल ऐसे ही लगातार हमले करता चला गया, तो फिर बहुत मुश्किल है कि ये एग्रीमेंट आगे बढ़ सके, ये शांति वार्ता आगे। जहां जिस जगह बेरूत में मौजूद थे वहां से कुछ 100 मीटर दूर भारी बमबारी की गई है। तो ये पूरी दुनिया देख रही है। पूरी दुनिया जो है वो दो लोगों को देख रही है। एक डोनाल्ड ट्रंप साहब जो अपने एलाई को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, और इजराइल कैसे एक रोग स्टेट की तरह बिहेव कर रहा है, और उनका प्राइम मिनिस्टर एक रैबिट डॉग की तरह उस देश को चला रहा है, और आम जो मासूम बच्चे हैं, औरतें हैं, उनको मार रहा है, उनका नरसंहार कर रहा है, उनका जेनोसाइड कर रहा है। देखिए, ये सीज फायर जो है पूरी दुनिया के लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है इस क्राइसिस को ख़त्म करने के लिए, और ये सीज फायर तभी बच सकता है जब इजराइल के ऊपर काबू किया जाए। हमको ये नहीं भूलना चाहिए अजीत जी की जंग की जो शुरुआत हुई है वो ईरान इजराइल कॉन्फ्लिक्ट जो चल रहा था इतने दिनों से, उसमें एक नया मोड़ आया है युद्ध विराम का। मीडिएटर कौन है? पाकिस्तान। अब पाकिस्तान ने मीडिएटर का एक रोल निभाया है कि पाकिस्तान इस जंग को रुकवाएगा। सबको पता है ट्रंप का पालतू है, ठीक है, और ट्रंप का जो पालतू है वो कह रहा है कि वो अब युद्ध रुकवाएगा। हालांकि मैं यकीन से कह सकता हूँ ये लड़ाई नहीं रुकने वाली। आप ये दगा दीजिए, इजराइल नहीं मानेगा। अमेरिका कितना भी जोर लगा ले, इजराइल नेतन्याहू इस बात को नहीं मानेगा। नेतन्याहू लड़ाई जारी रखना चाहता है, उसको पता है ईरान लॉस्ट हो चुका है, ईरान के पास अब कुछ नहीं है, ठीक है। उनकी मिसाइलें ख़त्म हो रही हैं, उनके पास लीडरशिप ख़त्म हो रही है, उनकी टॉप लीडरशिप उन्होंने मार दी है, ठीक है। धीरे धीरे अमेरिका कंट्रोल कर रहा है ईरान को, सबको पता है। उन्होंने अपनी फौजें ईरान में भेज दी हैं, अब इसका कुछ नहीं हो सकता दोस्तों। ईरान एक को ट्रैप में फंसाया गया है। ट्रैप ये है कि वो इस बात को कहेंगे कि हम आपसे युद्ध नहीं करेंगे, उसके बाद वो पूरी लीडरशिप वो बाहर आएगी और वो अटैक कर देंगे। आप कितने भी साइन करो, आप देख लेना यही होने वाला है। जितने भी लोग चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। जय हिंद दोस्तों।